हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑन ट्रेंडिंग कॉल। आई एम स्मिथ और इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूं कि हाउ टू प्रेडिक्ट बिग मूव्स इन बैंक निफ्टी। अगर समझ लीजिए बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में 1 दिन में 2 दिन में या फिर नेक्स्ट वीक कोई बड़ा मूव देने वाली है तो उसको कैसे प्रेडिक्ट करें, राइट। ऐसी कौन सी प्राइस एक्शन है, ऐसी कौन सी चार्ट पैटर्न्स है जिसके बेस पे हम ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि बैंक निफ्टी बड़ा मूव देने वाली है, राइट। और उसी के बेस पे हम स्ट्रेटेजी भी बना पाएंगे। अगर आपने मेरी ये लास्ट वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने लाइव ट्रेड किया हुआ है तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जो मेरी ट्रेड थी वो लॉस में चली गई थी, राइट। एंड आई वाज स्टिल होल्डिंग इट बिकॉज आई वाज कॉन्फिडेंट कि आज बियर्स का दिन है, राइट, आज बुल्स का दिन नहीं है। तो ऐसी कौन सी प्राइस एक्शन थी, ऐसी कौन सी चार्ट पैटर्न्स थी जिसके बेस पे मैं कॉन्फिडेंट था कि आज मार्केट डाउन जाएगा ही, राइट। तो ये सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में दिखाने वाला हूं। एंड दूसरा कि जो मैं आज आपको प्राइस एक्शन दिखाऊंगा उसकी मैं आपको हिस्टोरिकल चार्ट्स पे बैक टेस्टिंग करके भी दिखा पाऊंगा, राइट, जिससे आप में भी कॉन्फिडेंस आए और आप भी खुद उसकी बैक टेस्टिंग कर पाए, राइट। एंड एडिशनली गाइस, मैं वीडियो के एंड में बेस्ड ऑन करंट वीक्स प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक कैसे बिहेव कर सकती है उसका भी मैं आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा, राइट। ओके गाइस, सो लेट्स कम टू माय चार्ट एंड लर्न हाउ टू प्रेडिक्ट बैंक निफ्टीज बिग मूव। ओके गाइस, तो हम चार्ट पे आ गए हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, कभी भी जो मार्केट होता है ना वो एक साइकिल से गुजरता है, राइट। एक फेज में वो कंजेशन में रहेगा, उसके बाद वो एक ट्रेंड दिखाएगा, राइट। ट्रेंड के बाद वापस से साइडवेज में रहेगा यानी कि कंजेशन में रहेगा, उसके बाद वापस से वो ट्रेंड दिखाएगा, राइट। तो ये मार्केट की साइकिल है, वो चलती रहती है। जैसे मैं आपको भी चार्ट में दिखाता हूं, समझ लीजिए कोई भी इंडेक्स है ना, कुछ टाइम के लिए जैसे साइडवेज में रहेगा या फिर कंजेशन में रहेगा, फिर वो क्या करेगा, ये रेंज है वो ब्रेक करके ट्रेंड बनाएगा, राइट। एक बार ट्रेंड बना लिया उसके बाद वापस से कंजेशन में आएगा, राइट। यहाँ पे वापस से वो कंजेशन यानी कि साइडवेज ट्रेंड बनाएगा, राइट। एक बार ये साइडवेज ट्रेंड बना लिया उसके बाद वापस से वो ये रेंज को ब्रेक करेगा, राइट। या तो फिर ये अप जाएगा या तो फिर डाउन जाएगा। समझ लीजिए अगर डाउन जा रहा है उसके बाद वापस से कुछ कंजेशन बनाएगा, राइट, ऐसे। तो हमें क्या करना है, हमारा काम ये है जब ये कंजेशन या साइडवेज एक्टिविटी फॉर्म हो रही है उसको आइडेंटिफाई करनी है, राइट। ये जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो नेक्स्ट हमारा फेज कौन सा आने वाला है वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, राइट। समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे कंजेशन फॉर्म हो रहा है तो नेक्स्ट ये ट्रेंड आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें चार्ट पे यही आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो यही मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी की बात करें तो जैसे मैंने ये 10 तारीख को ट्रेड ली थी ना, ये 10 तारीख को ट्रेड ली थी यहाँ से ये डाउन जाने के लिए, तो उसके पहले कौन सी प्राइस एक्शन थी, यहाँ पे देखिए, उसके पहले साइडवेज प्राइस एक्शन थी, कंजेशन थी। ये एक ही रेंज में प्राइस चल रही थी, राइट। अब जैसे ये रेंज ब्रेक हुई तो क्या हुआ है, प्राइस ट्रेंड बनाई है, राइट, एक ही डायरेक्शन में मूव की है। तो कंजेशन के बाद अगर आप ट्रेड लो ना तो ट्रेड की आपके फेवर में वर्क करने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है बिकॉज आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हो, राइट। तो ये था एक एग्जांपल गाइस। हम पास्ट प्राइस एक्शन में चलते हैं। ये 3 दिन का कंजेशन बना हुआ है 5 से 9 का, और पास्ट प्राइस एक्शन में चलेंगे तो ओके, ये बैंक निफ्टी में ही ये देखिए ये क्या है, ये कंजेशन है, ये यहाँ पे 2 दिन का कंजेशन है, राइट। ये कंजेशन के बाद क्या हुआ है, प्राइस डाउन आई है, राइट। ये पूरा दिन डाउन रही है, राइट। ये कंजेशन के बाद वापस से डाउन गई है। तो इसके पीछे और चलेंगे। ओके, ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिखा रही है प्राइस, यहाँ 3 दिन से लगातार कंजेशन में थी, राइट। इसकी लोअर बाउंड्री ये होगी, ये ब्रेकआउट फेल होके आया है। एक बार जैसे ये ब्रेक किया तो प्राइस कहाँ गई है, प्राइस 2 दिन के लिए ट्रेंड में ही रही है ना। कितना दी है, यहां से ये 1200 पॉइंट दी है गाइस। ये 3 दिन का कंजेशन जैसे ही प्राइस ने ब्रेक किया है ये 1200 पॉइंट दी है, राइट। ये 1200 पॉइंट आप ऐसे प्रेडिक्ट कर पाओगे। अगर ऐसे कंजेशन बनेगा उसके बाद अगर ब्रेकआउट होगा और उस ब्रेकआउट के साथ आप निकल लोगे तो बैंक निफ्टी आपको अच्छा खासा पॉइंट दे सकती है, राइट। और चलते हैं पीछे। प्रीवियस में देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन दी है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन दी है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14 एंड 18, यहाँ पे 5 दिन का कंजेशन है बैंक निफ्टी में। 5 दिन से साइडवेज दे रही है। इतना याद रखना, जितना भी ज्यादा टाइम स्पेंड करेगी ना कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक, कोई भी इंस्ट्रूमेंट विद इन ए रेंज, तो वो ब्रेकआउट देगा ना तो इतना ही बड़ा मूव भी देगा। तो यहाँ पे देखिए ये मूव कितना दिया है, यहां से सीधा यहां तक गई है, राइट। कितना मूव है ये है, ये 2000 पॉइंट का मूव है, राइट। तो यही है गाइस, अगर आप कंजेशन आइडेंटिफाई करना सीख लेंगे, राइट, प्राइस
अभी कौन सी रेंज में है, कौन से जोन में है, कौन से स्टेज में है। अगर आप ये आइडेंटिफाई करना सीख लेंगे तो आप ये भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि नेक्स्ट प्राइस क्या करने वाली है, राइट। तो बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पे 5 दिन का कंजेशन ब्रेक किया है तो 2000 पॉइंट्स का मूव दिया है। अगर ये आपको ये वाली प्राइस एक्शन फॉर्म होने से पहले ही पता चल गई तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड भी बना सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटेजी भी बना सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप सेटअप भी बना सकते हो, राइट। तो ये थी 2000 पॉइंट्स वाली मूव। उसके आगे और चलेंगे गाइस, यहाँ पे नजदीक में ओके, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये कितने दिन का कंजेशन है, यहाँ पे 2 दिन का कंजेशन है, राइट। ये 2 दिन का कंजेशन है। ये कंजेशन ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, जैसे ये कैंडल है ना, ये कैंडल ही आपको कंफर्म करा देती है। ये अगर बॉर्डर के नीचे, ये वाले जोन के नीचे क्लोज हो रही है, इसका मतलब ये कि डाउन ट्रेंड आने वाला है, ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने वाला है। तो यहाँ से ब्रेकआउट होके ट्रेंड दी है। ये कितने पॉइंट का दिया है, ये 544, 500 पॉइंट का यहाँ पे मूव दी है, राइट। साइडवेज के बाद ट्रेंड बना हुआ है। और आगे जाएंगे गाइस, ओके गाइस, यहाँ पे देखिए ये वाला कंजेशन बहुत ही बढ़िया है, पूरे 3 दिन का कंजेशन है। 3 दिन एक ही रेंज में चल रही है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का थोड़ा नेचर ही ऐसा है कि वो साइडवेज में थोड़ी ज्यादा घूमती है कंपेयर टू निफ्टी 50। बैंक निफ्टी साइडवेज में ज्यादा रहती है एज पर माई ऑब्जर्वेशन, राइट। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही इसने ये रेंज ब्रेक की है तो क्या आया हुआ है, पूरा साइडवेज। कहाँ तक, यहाँ तक आया हुआ है, राइट। ये वाली जो एक्टिविटी है वो ओवरनाइट एक्टिविटी में आता है। ये वाली जो गैप डाउन ओपनिंग हुई है वो ओवरनाइट एक्टिविटी में आता है। अगर इसके पहले ही अगर आपने ये प्रिपेयर हो गए होंगे, ये वाली जो प्राइस एक्शन है ना, ये जो ये दिन के एंड में क्लोज हो रही है, ये आपको बता देती है कि राइट अब की बैंक निफ्टी नेक्स्ट कैसा मूव कर सकती है। तो यहाँ पे इसने कितना मूव दिया है, 1200 पॉइंट का मूव दिया गाइस। और आगे चलेंगे, आगे देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये भी 3 दिन की पूरा कंजेशन है, 3 दिन। ये देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट फेल हुआ है, राइट। अब जैसे ही प्राइस ने ये वाली रेंज ब्रेक की तो कितना पॉइंट का मूव दिया है, यहाँ पे इसने 1200 पॉइंट का मूव दिया है गाइस। देख रहे हो यहाँ पे कंजेशन के बाद अगर प्राइस ब्रेक कर रही है, ब्रेकआउट दे रही है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि आपको बहुत ही बड़ा मूव देगी, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में, राइट। और दूसरा बात समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है और मार्केट का नेचर है वो गैप फिल करके ही रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। तो इसने गैप फिल करने के बाद वापस से बॉर्डर पे आई है और यहाँ से अगर आप ट्रेड लेते ना और मल्टीपल डेज के लिए होल्ड करते तो ये आपको 1200 पॉइंट दे जाती हो। ये 4, 5, 8 3 दिन तक ये ट्रेंड में रहा है गाइस, राइट। तो ये थी गाइस कैसे कंजेशन के बाद ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होता है, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा कि नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 12, 15, 16, 18 और आज 19, 5 दिन से, टोटल 5 दिन से बैंक निफ्टी क्या कर रही है, एक ही रेंज में मूव कर रही है ना। 5 दिन से बैंक निफ्टी एक ही रेंज में मूव कर रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले वीक में क्या होगा, आने वाले वीक में अगर समझ लीजिए कि ये वाला रेंज ब्रेक करती है तो मार्केट गिरने वाला है, बहुत बढ़िया मूव देने वाला है, राइट। अगर बैंक निफ्टी अप रेंज ब्रेक करती है तो ऊपर जाएगी। मेरे हिसाब से एक डायरेक्शन में मिनिमम 1000 पॉइंट दे सकती है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो भी उसका एडवांटेज ले सकते हो, अगर आप ऑप्शन बायर हो तब भी उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। अगर आप फ्यूचर में सेल या बाय करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो इजीली, बिकॉज अगर आपको थीटा डीके की झंझट में नहीं पड़ना है तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए कि 5 दिन से बैंक निफ्टी एक ही रेंज बनाई हुई है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि जो भी रेंज ब्रेक करेगी ना उस तरफ मिनिमम 1000 पॉइंट दे सकती है अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, एज पर माय एनालिसिस। ओके गाइस, तो ये था कि चार्ट को कैसे रीड करना है, प्राइस एक्शन कैसे समझनी है, अगर बैंक निफ्टी में या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट में बड़ा मूव आने वाला है तो उसको कैसे प्रेडिक्ट करना है, उसके बारे में हमने समझा। अगर आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में और सीखना है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको चार्ट पैटर्न सीखनी है, देन यू कैन कंसीडर जॉइनिंग माय वेबिनार। इन माय वेबिनार आई डिस्कस अबाउट द 12 डिफरेंट इंट्राडे चार्ट पैटर्न्स बेस्ड ऑन व्हिच आई टेक ट्रेड्स इन इंट्राडे ट्रेडिंग। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन माय वेबिनार, then you can contact me. I have given my contact details in the description section. Generally I conduct my webinar on the weekend basis. Okay guys, so ये थी आज की वीडियो on how to predict the big moves in Bank Nifty. I hope you have learned something new in this video. Thanks for watching this video. I'll see you in the next video.